बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रब्बे ज़िदनी इल्मा। दोस्तों, अपनी पिछली 2 वीडियोस में मैंने दुआ के बारे में आप लोगों से बात की है, बल्कि मैं यूं कहूँगा ये कि अल्लाह ताला का मुझ पर करम हुआ है कि मैं इस मौजू पर थोड़ा बहुत ही सही बोलने के काबिल हुआ। और आज इस सिलसिले की तीसरी वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। दोस्तों, जब मैं इस मौजू पर खुद रिसर्च करने लगा, खुद मैंने पढ़ा, खुद समझा, उलमा कराम मशाइख उज़्ज़ाम के बयानात सुने, किताबों से मदद ली, तो मुझे अंदाज़ा हुआ और ज़्यादा अंदाज़ा हुआ कि हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ ही दुआ है। यानी इससे बढ़कर तो कोई और चीज़ ही नहीं जो हर वक्त हमें अल्लाह ताला के कुर्ब में, उसके करीब रखती है। हम बात कर रहे थे अपनी पिछली वीडियो में दुआ के आदाब में। आज हम इसी बात को मजीद आगे की तरफ लेकर चलते हैं। दोस्तों, दुआ जब भी करें तो अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए भी, अपने बहन भाइयों और माँ बाप के लिए भी दुआ जरूर करें, क्योंकि जैसा आप दूसरों के लिए अच्छा चाहेंगे, अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए भी वैसे ही अच्छा कर देगा। हमारी सबसे बेहतरीन दुआ जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाई कि दुनिया और आखिरत की भलाई मांगो, यानी रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। यानी ऐ अल्लाह, हमें दीन की भी भलाइयां अता फरमा, दुनिया की भी भलाइयां अता फरमा, और हमें दोज़ख के अजाब से, आग के अजाब से निजात दे दे। इधर पहले मैं आपको एक वाक़या पेश करूंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा एक शख्स की अयादत के लिए, मतलब उसकी तबीयत पूछने के लिए गए। आप वहां पर पहुंचे तो आपने देखा कि वो शख्स बहुत ही ज्यादा कमजोर और बहुत ही ज्यादा बीमार है। आपने उससे पूछा तो उसने ये कहा कि मैं अल्लाह की बारगाह में इस तरह दुआ करता हूं कि ऐ बारी ताला, मुझे आखिरत में जो अजाब देना है वो अभी तो दुनिया में ही दे दे और आखिरत में मुझसे पूछगछ ना करियो। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे इस दुआ से मना फरमाया। आपने फरमाया कि दुआ यूं करो कि अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी भलाई अता करे और आखिरत में भी भलाई अता करे। यानी उससे सिर्फ खैर ही खैर, रहमत ही रहमत मांगो, उससे उसका अजाब या जलाल मत मांगो, उससे रहमत मांगो, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी, और वो अता फरमाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि दुआ सबके लिए करनी चाहिए। देखें, ये ऐसी चीज है जो मरने के बाद भी आपके काम आती है। आप दुनिया में जो भी अमाल करते हैं, आखिरी सांस तक कर लेते हैं, उसके बाद जब एक शख्स कब्र में जाता है तो फिर वो कोई नेक अमल नहीं कर सकता। ऐसे में जो दुनिया में मौजूद उसके जान पहचान के लोग होते हैं या उसके चाहने वाले लोग होते हैं, वो उसके लिए जो नेक अमल करते हैं या उसके लिए दुआएं करते हैं, वो उस तक लाजमी पहुंचती हैं। यही वजह है कि अगर आप सबके लिए अच्छा चाहेंगे, अल्लाह की मखलूक के लिए अच्छा सोचेंगे, तो ये अल्लाह का उसूल है कि जैसा करते हो वैसा ही मिलता है। तो जाहिर है कि दुनिया वाले भी आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे और आपको हमेशा अच्छे अल्फाज में ही दुआओं में याद रखेंगे। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता है। इसी तरह दोस्तों, दुआओं में जब आप अल्लाह तबारक व ताला से कोई बात अर्ज करते हैं तो उसका एक और बेहतरीन तरीका है। देखें, एक बात याद रखें, अगर आप बारिश की दुआ करते हैं तो ये बात याद रखें कि बारिश के साथ कीचड़ भी आती है, बारिश के साथ रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल भी आते हैं। तो जब आप बारिश की दुआ करें तो यूं दुआ करें, या अल्लाह रहमतों वाली बारिश बरसा। इसी तरह जब आप माल की दुआ करें तो यूं ना दुआ करें कि अल्लाह बहुत सारा माल और दौलत दे दे, बल्कि यूं दुआ करें कि अल्लाह मुझे माल और दौलत अता फरमा ताकि मैं उससे तेरी मखलूक की भी खिदमत करूं और अपने अहले खाना की जरूरियात भी पूरी कर सकूं।
یعنی دعا کے ساتھ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں، جو بھی چیز مانگ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سے بھلائی مانگیں، عافیت مانگیں، سلامتی والا معاملہ مانگیں، رحمتوں والا معاملہ مانگیں، تاکہ وہ تمام چیزیں جو آپ مانگ رہے ہیں اس میں سے کوئی برائی آپ کے ساتھ شامل نہ ہو، بلکہ صرف ان چیزوں سے آپ کی اچھائی آپ کو حاصل ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے جس طرح والدین دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، تو اگر وہ یوں دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو دین کی خدمت کرے، جو مخلوق خدا کی خدمت کرے، تو یہ اولاد اسے فائدہ دے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوستوں کہ دعا کن اوقات میں، کس ٹائم میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یوں تو باری تعالیٰ ہر وقت ہمارے قریب ہے، اس کی رحمت ہر وقت ہمیں پکار رہی ہے، مگر کچھ خاص ایسے ٹائم، ایسے اوقات اسلام نے ہمیں بتائے ہیں کہ جب ہم دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہماری دعا کو مستجاب کرتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ سب سے پہلا تو ہم سب جانتے ہیں کہ 5 وقت کی جو فرض نماز ہے بچوں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے راستے کھول دیے ہیں کہ ہم ان 5 نمازوں میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگیں وہ ہمیں ضرور دے گا۔ دیکھیں، جب ہم کسی طاقتور شخص کے پاس اپنی مراد پوری کرنے جاتے ہیں تو ہمیں خود جانا پڑتا ہے، خود وقت نکالنا پڑتا ہے، خود اپنے لحاظ سے سوچ سمجھ کر جانا پڑتا ہے۔ لیکن باری تعالیٰ ایسا مہربان ہے کہ ہر دن اس نے 5 ایسے اوقات، ایسے وقت ہمیں بتا دیے ہیں کہ جب ہم اس خاص وقت میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہ ضرور ہماری دعاؤں کو پورا کرے گا۔ اس لیے روزانہ نماز کا جو اصل وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے جو خاص اوقات یا ٹائم ٹیبل ہیں، اس کے مطابق آپ اگر نماز ادا کریں گے اور اس کے ان اوقات میں آپ اللہ کو پکاریں گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبولیت والا کام ہے۔ اور ادھر ایک اور میں نے ریسرچ پڑھی تھی کہ یہ جو 5 اوقات ہیں، اس میں زمین کی جو گردش ہوتی ہے، ریولیوشن ہوتی ہے، اس کی موومنٹ ہوتی ہے، وہ ایک خاص ڈائریکشن میں آتی ہے، اور ایسے موقع پر خاص ریز اور ویوز کا آپ کی باڈی سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، خاص ریز اور ویوز آپ کی باڈی کو ٹچ کرتی ہیں، جس سے فزیکلی اور آپ نے مائنڈ کے لحاظ سے آپ میں بہت پازیٹیو چینج آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، صبح کے وقت ہمیں چہل قدمی کا سب کہتے ہیں، صبح کی ٹھنڈی ہوا، صبح کا ماحول ہمیں تر و تازہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس ایٹماسفیئر میں، اس ماحول میں، اس انوائرمنٹ میں جو اللہ کی طرف سے کی جانے والی چینجز ہیں، اللہ کی طرف سے لائی جانے والی چینجز ہیں، جو صبح سے رات تک ہوتی رہتی ہیں، اگر ہم نماز میں ایک خاص پوزیشن میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے تو وہ جو دنیا میں ایٹماسفیئر میں تبدیلیاں ہوتی ہیں پازیٹیو، ان کے ہم پر خاص ایفیکٹس ہوں گے جو ہماری باڈی کے لیے، ہمارے ذہن کے لیے اور ہماری روح کے لیے بڑے ہی فائدہ مند ہوں گے۔ اچھا دوستو، میں نے بات کی نماز کی، تو نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوستوں، یہ جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے نا، تہجد کا وقت جو ہوتا ہے، اور تہجد سے نماز فجر کا وقت، یہ بڑا خاص ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آسمان، یعنی دنیائے آسمان پر، یا آسمان والی دنیا جس کو آپ پہلا آسمان کہہ سکتے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور وہاں سے اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا سنوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخشش کر دوں، میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ تو اس وقت کا ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح دوستوں، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ جب آپ کسی مریض کی عیادت یا خیریت پوچھنے جاتے ہیں، اس وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کرتے ہیں، اس وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔
आप सजदे की हालत में होते हैं, आप रुकू की हालत में होते हैं, दुआएं जरूर कबूल होती हैं। रमजान शरीफ का आखिरी अशरा यानी आखिरी पूरे 10 दिन, इसी तरह जुल्हज के महीने यानी हज वाले महीने के शुरू के 10 दिन, खास तौर पर हज वाले दिन बहुत ज्यादा दुआएं अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। इसी तरह दोस्तों, जब आप मरीज की अयादत के अलावा जब भी कोई आप नेक काम कर रहे हो, मखलूक खुदा की मदद कर रहे हो और आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की खास कैफियत जलवागर हो, आप अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। जब आप आबे जमजम पिएं तो नियत करके पिएं, जो आपके दिल में ख्वाहिश है जायज वो बारी ताला की बारगाह में पेश करें, वो दुआ भी कबूल होती है। जुमतुल मुबारक के दिन कुछ खास लम्हात, मोमेंट्स, सातें ऐसी होती हैं कि जब खास तौर पर आपकी दुआएं कबूल व मंजूर होती हैं। इसी तरह पीर और जुमेरात के रोज दुआओं की कबूलियत के खास लम्हात हैं। हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक पीर और जुमेरात को अल्लाह की बारगाह में बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं, बंदों की मग़फ़िरत की जाती है और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसी तरह एक हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक बुध के दिन नमाज ज़ोहर से नमाज असर के दरमियानी वक्त में दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। और हाँ, जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत यानी बारिश बरस रही हो और उन लम्हात में भी आप कोई दुआ अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, तो दोस्तों वो दुआ ज़रूर रंग लाती है। इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि दुआ के क्या औकात हैं और दुआ मांगने के कुछ खास तरीके भी बताए। इस पर जरूर अमल करिएगा और इसे लाजमी आगे शेयर जरूर करें। इसकी वजह यह है कि हर वीडियो खास तौर पर दुआ के बारे में जो है, ये हमारी सोचों में से नेगेटिविटी खत्म करेगी और हमें अल्लाह के करीब लाएगी। और हर वो अच्छा काम कि जिसकी वजह से लोग जो है वो अल्लाह के करीब हों, आपके लिए भी सवाब का जरिया है और मेरे लिए भी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह इस दुआ के मौजू पर ही अगली वीडियो में मैं आपको कुछ मजीद अहम बातें बताऊंगा कि दुआ किन की कबूल नहीं होती या किन लोगों की ज्यादा कबूल होती है, और हाँ, दुआ के जरिए हमारे जहनी मसाइल कैसे हल होते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।